दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी मार्केट में हलचल तेज है। क्रूड ऑयल की कीमतें 2025 में 60 से 70 डॉलर के बीच अटकी हुई हैं। न तेजी का उत्साह, न गिरावट का डर, जैसे बाजार खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अगला कदम क्या होगा। पिछले 3 सालों में कीमतें 90 डॉलर के नीचे जा रही हैं, जो शुरुआती 2020 के दशक की भयंकर वॉलेटिलिटी से बिल्कुल अलग है। अब देखते हैं कि क्या वजह है इस अजीब सी स्थिरता की और आने वाले महीनों में कीमतें कैसे बदल सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। NYMEX WTI क्रूड 61 डॉलर से 65 डॉलर के बीच ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड 65 डॉलर से 69 डॉलर के बीच है। भारत के MCX क्रूड फ्यूचर्स भी लगभग 5,400 रुपए प्रति बैरल पर स्थिर है। ब्रेंट और WTI के बीच का अंतर घटता जा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स और कम जियोपॉलिटिकल प्रीमियम अब ग्लोबल प्राइसिंग को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा पॉइंट है, कीमतें अब स्पॉट मार्केट के बजाय सप्लाई, डिमांड और राजनीतिक कारकों पर यानी पॉलिटिकल ट्रिगर्स पर ज्यादा निर्भर है। IEA के अनुसार 2025 में सप्लाई 106.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन होगी, जबकि डिमांड केवल 103.9 मिलियन बैरल, यानी मार्केट में ओवर सप्लाई है, जिससे प्राइस पर दबाव बन रहा है। अमेरिका, ब्राजील और गयाना के बढ़ते प्रोडक्शन ने कीमतों को रेंज बाउंड रखा है। वहीं चीन और यूरोप की धीमी डिमांड भी कीमतों को 60 से 70 डॉलर के बीच सीमित कर रही है। अब रूस लगभग 10.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोड्यूस कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले और पश्चिमी प्रतिबंधों ने रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट को प्रभावित किया है। कीमतों पर असर सीधे दिखाई देता है। रूस डिस्काउंटेड ऑयल भेजकर मार्केट में सप्लाई बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल प्राइसेस, वैश्विक कीमतें समय स्थिर है, स्टेबल है। रिफाइनिंग क्षमता 10% घटने और एक्सपोर्ट रेवेन्यू 14% घटने से प्राइस में अतिरिक्त दबाव जरूर आ रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब और UAE के उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ाकर मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। ईरान 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन चीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। नाइजीरिया और वेनेजुएला का उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ाना भी प्राइस पर दबाव डाल रहा है। यानी जितनी सप्लाई बढ़ेगी, कीमतों पर उतना डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा, लेकिन राजनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क कभी-कभी तेजी भी ला सकता है। अमेरिका ने 13.53 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। एक्सपोर्ट 4.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। चीन ने पेट्रोकेमिकल ग्रोथ के कारण डिमांड बढ़ाई है और 5.3 लाख बैरल रोजाना रिजर्व में जोड़कर प्राइस को स्टेबल भी किया है। अब इससे यह तो साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग और बड़े खिलाड़ियों की डिमांड सीधे वैश्विक क्रूड प्राइस को, ग्लोबल क्रूड प्राइस को अब प्रभावित कर रही है। अब ये सब कुछ अगर देखेंगे तो साल 2025 में अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से ग्लोबल ट्रेड भी प्रभावित होती नजर आएगी। भारत ने रूस से सस्ता क्रूड खरीदा और अमेरिका, ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका से सप्लाई डाइवर्सिफाई की। भारत की डिमांड 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जिसमें 35 से 40% रूस से आता है। सस्ता रशियन क्रूड और रणनीतिक रिजर्व भारत की प्राइस स्टेबिलिटी में मदद कर रहे हैं। आगे कीमतें 60 से 70 डॉलर के बीच बनी रह सकती हैं। अगर ओवर सप्लाई बढ़ती रही तो 60 डॉलर से नीचे भी क्रूड की कीमतें जा सकती हैं। डिमांड ग्रोथ मुख्य रूप से इमर्जिंग मार्केट से आएगी। IEA के अनुसार ब्रेंट 2025 में औसतन 68.64 डॉलर रहेगा और 2026 में यह 66 डॉलर तक गिर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये था 2025 में क्रूड ऑयल मार्केट का पूरा हाल, जो हमने आपको इस वीडियो में समझाया। सप्लाई, डिमांड, राजनीतिक तनाव और ऑयल प्राइस पर उनका असर। मार्केट में उतार चढ़ाव सिर्फ प्रोडक्शन और डिमांड से नहीं, बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजीज और राजनीतिक फैसलों से भी तय होते हैं। ये भी आपको बताते चले। तो फिलहाल क्रूड में अब उतार चढ़ाव होना भी तय नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि क्रूड की कीमतों का असर जो है वो भारत के ऊपर भी पड़ेगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और देखते रहें बिस्तक।